हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था आरपीएससी पेपर 1 बॉटनी का सिलेबस, पेपर 2 बॉटनी का, और आज हम देखने वाले हैं जूलॉजी पेपर 1 सिलेबस। और आरपीएससी में जो पेपर 1 रहेगा जूलॉजी का, उसका सिलेबस क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टेक्सोनॉमी, जिसमें आप देख सकते हैं प्रिंसिपल्स एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, general survey of animal kingdom, classification up to order and interrelationship of the various phyla. फिर हमारे पास है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जिसमें आप लोगों क्या ये आप देख सकते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेल्युलर फॉर्म्स, सिलोम, सेगमेंटेशन एंड मेटामेरिज्म। फिर हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है, उनके मैकेनिज्म क्या है, फूड, फीडिंग एंड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स, प्रिमिटिव एंड एडवांस नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन, जिसमें आप एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड पार्थेनोजेनेसिस पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में हमारे पास है लावा फॉर्म्स। तो ये लावल फॉर्म्स कैसे ये ग्रो करते हैं, क्या क्या स्टेजेस आते हैं, और जो भी हमारा साइकिल है वो आप यहाँ पे देखेंगे डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉलोइंग कॉर्डेट टाइप्स। तो यहाँ पे हमारे पास सारे कॉर्डेट्स के नाम हैं, इनका क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है आप वो देखेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉर्डेट्स, जिसमें आप स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ इंटीग्यूमेंट, skeletal, digestive, respiratory, circulatory, urinogenital and nervous system of vertebrates। तो ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉलोइंग जो हमारे कॉर्डेट्स है उनके बारे में आप यहाँ पे देखेंगे। फिर हमारे पास है अडेप्टेशन इन वर्टिब्रेट्स, अडेप्टेशन इन फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो कैसे वो अडेप्ट करते हैं अपने आप को एनवायरनमेंट में, अलग अलग एनवायरनमेंट में वो कैसे खुद को अडेप्ट करें। फिशेस की बात करेंगे, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो वो यहाँ पे आप देखेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो ये हमारे पास ये हमारा यूनिट था जहाँ पे आप कॉर्डेट्स के साथ डील करते हैं। फिर हमारे पास है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो ये जो हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, अगर आप CSI नेट के लिए अगर आप अपेयर हुए थे या आपने कभी ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा है, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा आप इस टॉपिक से आप नोन होंगे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एग्जैक्टली वही सिलेबस है जो हमारा CSIR नेट का है। तो आप देख सकते हैं गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ एग्स क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन, फेट मैप्स, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, formation and fate of extraembryonic membranes in chick, function and types of placental in mammals, sex differentiation in humans, basic idea of regeneration, organogenesis and organizers, cell differentiation and teratogenesis। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप नेट में पढ़ चुके हैं। नेट के लिए अगर आपने प्रिपेयर करा है, अगर आप नेट क्वालिफाइड है, तो आपके लिए ये डेवलपमेंटल वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि जो CSI नेट का जो सिलेबस था ऑलमोस्ट वही सिलेबस है। तो एवोल्यूशन की अगर बात करें तो अगेन हमारे पास एवोल्यूशन भी CSI नेट जैसा ही सिलेबस है यहाँ पे। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशनरी थॉट्स, ये लेमार्किज्म एंड डॉर्निज्म, सो ये हमारे पास आपने ये सारा हार्डवनबर्ग और जो हमारे पास जितने भी साइंटिस्ट थे वो सारी चीज़ों के बारे में, वो सारे साइंटिस्ट के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा अगर आपने CSI नेट का सिलेबस देखा है, अगर आपने CSI नेट पढ़ा है। तो यहाँ पे आपके पास जो सिलेबस है ऑलमोस्ट वही रहेगा जो आपके पास CSI नेट का। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल्स एंड थियोरीज ऑफ कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स थ्रू जियोग्राफिकल रियल्म्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि CSI नेट में इतना पूछा नहीं गया है, तो इतना ये सिलेबस में ये नहीं है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा एवोल्यूशन वाले टॉपिक में। एनिमल इकोलॉजी, सो एनिमल इकोलॉजी में आप पॉपुलेशन, इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक रिलेशनशिप्स, कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, कोऑपरेटिव एंड म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पे हम अगर नेट से कंपेयर करें CSI नेट के सिलेबस से, तो ये वाला पोर्शन आपने वहाँ पे देखा है। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, जो भी हमारे पास यहाँ रिलेशनशिप है जो, वो आपने वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है।
कम्युनिटी इकोलॉजी एंड सक्सेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, तो ये भी आपको पता है। जियोकेमिकल साइकिल्स, लिमिटिंग फैक्टर्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल नीश, मेजर बायोम्स एंड देयर कम्युनिटीज, pollution, its control and management and bioremediation। तो ये हमारा टॉपिक आ जाता है एनिमल इकोलॉजी में। और यहाँ पे भी आपने आधे से ज़्यादा चीज़ें CSI नेट में अगर आपने करा है तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगा। ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन, तो यहाँ पे आप हमारे पास जो किन सिलेक्शन है, के सिलेक्शन, आर सिलेक्शन, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। अप्रोचेस एंड मेथड्स इन स्टडी ऑफ बिहेवियर, proximate and ultimate causation, altruism and evolution, group selection, kin selection, reciprocal altruism। तो यहाँ पे आप सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे किन सिलेक्शन में कैसे किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, और हमारे पास रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म क्या है, फॉर्मूला क्या है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे बिहेवियर में देखते हैं। न्यूरल बेसिस ऑफ लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निशन, स्लीप एंड अराउजल, तो ये हमारे पास ब्रेन बिहेवियर में हो गया। आगे आप बायोलॉजिकल क्लॉक्स देखते हैं, developmental of behavior, social communication, social dominance, use of space and territoriality, aggressive behavior, parental investment and reproductive success, parental care, mating system, habitat selection and optimality in foraging, migration, orientation and navigation, domestication and behavioral changes। तो ये हमारे पास बिहेवियर के अंडर ये सारे टॉपिक्स आते हैं जो आपको कवर करने हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमारे पास है वाइल्ड लाइफ स्टडीज़। तो वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड मेजर वाइल्ड सेंचुरीज इन राजस्थान। तो आपको अगेन यहाँ पे राजस्थान है क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है हमारा RPSC है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा राजस्थान के डाइवर्सिटी के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं, हमारे पास जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो आप यहाँ पे नाम अपने इमेज में आप देख सकते हैं सारी। हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज आपके लिए यहाँ पे मैंने इमेज में लगाई हुई है। तो आपको मैंने जितने भी हमारे पास टॉपिक्स है, जो भी हमारे पार्ट 1 में जूलॉजी का सिलेबस है वो पूरा कवर करवा दिया, और आपको बता दिया मैंने कि कौन कौन से, जो अगर आपने नेट को टारगेट करा है तो आप बहुत इजीली यहाँ पे ये सिलेबस आपके लिए सिंपल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और क्योंकि राजस्थान से आप ये पेपर दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा राजस्थान से रिलेटेड जो डाइवर्सिटी है, जो सेंचुरीज है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान। तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।